Hello guys, welcome back to the platform of Clad Prep, and as we said that we will be talking about the challenges faced by the students while reading the passages and comprehending them. And जो पहला challenge है आज हम वो लेकर आए हैं, तो पहला challenge जो बच्चों के सामने आता है, that is contextual meaning of the words. As I told you that vocabulary plays a trivial role, not that big one, because we can comprehend the meaning of the words according to the context, but ये हमें आना चाहिए. And students, as I told you that we will be coming up with some good entertaining text from the Facebook or Insta or any other page if I get some fun learning. So let's start with this advertisement. It is of the London Underground Metro का कहीं का है ये, जिसके अंदर लिखा हुआ hot weather alert, right? If you go through these three paragraphs, you will see that the first para, it is a very simple warning. It is a cautious that you should always carry water bottle with you, right, to beat the death because of the lack of water, because it is heat becomes too much. जो सेकेंड पैराग्राफ है जो आप पढ़ पा रहे हैं, इसके अंदर मैं तो उसको थोड़ा जूम कर देता हूं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं, टू अवॉइड फ्लडेड कैरेजेस. अब बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो यू गेट कंफ्यूज दैट व्हाट आर फ्लडेड कैरेजेस ओवर हियर, कि अवॉइड करना है फ्लडेड कैरेजेस को. जब भी आप कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स करते हैं तो इसको कैसे समझा जाता है. पहली बात है, अभी आप लोग प्रिपरेशन में हो, ऑलवेज फॉलो डिक्शनरी, राइट. तो जब आप डिक्शनरी में देखते हो तब आपको उसका एक तो रियल मीनिंग पता पड़ता है, तो अब आपको वहां पर अपना रीजनिंग लगानी है, राइट. जैसे कि ये बात कर रहा है टू अवॉइड फ्लडेड कैरेजेस. इसने पहले बोला कि अपन को पानी बहुत पीना चाहिए गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए. फिर अभी कह रहे हैं कि टू अवॉइड फ्लडेड कैरेजेस मेक श्योर टू डायरेक्ट ऑल योर प्रेस्पिरेशन. प्रेस्पिरेशन इज लाइक मसीना, ये अपन डिक्शनरी में देख सकते हैं. इनटू द प्रोवाइडेड स्वेट गटर्स. अब स्वेट गटर्स एंड फ्लडेड कैरेजेस क्या होते हैं, जिससे कि अगर हमें पता पड़ जाए तो हमें इस पैराग्राफ का भी मीनिंग हम वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो फ्लडेड कैरेजेस जो बोल रहा है यहाँ पे, फ्लडेड कैरेजेस, कैरेजेस का मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना, फ्लड. अब जब ये पैसेज है आपको कंटेक्चुअल को इसके रिलेट करना है. जब ये बात कर रहा है पसीने की, तो फ्लडेड का मतलब है जो पसीने से भरे हुए हैं, राइट. और जो कैरेजेस है, कैरेजेस पसीना कौन कैरी करता है, इसको अवॉइड करना. हमारी जो बॉडी है, हमारे जो कपड़े हैं, दे ऑल आर दी फ्लडेड कैरेजेस. इनको अवॉइड करने के लिए यू शुड मेक श्योर टू डायरेक्ट, दिशा देना, ऑल योर प्रेस्पायरेशन, हमारी पूरी जो पसीने उसको दिशा दे देना, इनटू द प्रोवाइडेड स्वेट गटर्स. अब स्वेट गटर्स, गटर्स का अगर आप देखोगे तो अपन दिमाग में एक ही आता है, दैट वेयर वी एक्सक्रीट, राइट. अब ये स्वेट को हम जिसमें एक्सक्रीट करते हैं, हमारा जो पसीना हम किसमें डालते हैं, हमारा पसीना या तो हम टाल में लेते हैं या फिर हम टिश्यू पेपर में लेते हैं. सो इट मीन्स देयर. सो टू गेट द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यू मस्ट अप्लाई योर लॉजिक एंड रिलेट इट टू द कंटेक्स्ट, कि वहां पर उसका क्या मीनिंग होना चाहिए और वो फिट होना चाहिए. अदरवाइज अगर मैं इसको स्वेट गटर्स मानूं कि हाँ टॉयलेट है, तो टॉयलेट में वी डू नॉट, हमने आज तक कभी अपना पसीना जाके टॉयलेट में नहीं डाला है, तो इट इज नॉट टॉयलेट हियर, राइट. सो जब भी आप कंटेक्चुअल मीनिंग करते हो तो यू शुड अप्लाई योर लॉजिक्स एंड रिलेट इट टू द कंटेक्स्ट to get the contextual meaning, right? So in the next video also we'll talk about this. I'll come up with more such what you call banners or hoardings or something which is very funny or entertaining for us, and we can learn things in a new manner, right? So stay tuned with us and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.